Hello friends, my name is Janki Singh. Welcome back to my channel. Today my topic citric acid cycle. Citric acid cycle में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ओवरव्यू ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, एनर्जेटिक ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और लास्ट में इसका इम्पोर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, टीसीए साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और शॉर्ट में टीसीए साइकिल भी कहते हैं। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म पाथवे फॉर द एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है। अबाउट 65 to 70% ऑफ द एटीपी इज सिंथेसाइज इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में टोटल एटीपी का लगभग 65 से 70% सिंथेसाइज होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इंसेंटली इन्वॉल्वेड द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम टू CO2 एंड H2O। एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होकर के CO2 और H2O में डिवाइड होते हैं। दिस साइकिल यूटिलाइज अबाउट 2 से 3rd ऑफ टोटल ऑक्सीजन कंज्यूमेड बाय द बॉडी में यूज होने वाले ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीजन का लगभग 2 से 3 पार्ट ही यूटिलाइज होता है। द नेम TCS साइकिल इज यूज्ड साइंस एट द आउट टेस्ट ऑफ द साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। TCS साइकिल का नाम TCS इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का हिस्ट्री देखते हैं। द सिट्रिक एसिड साइकिल वाज प्रपोज्ड बाय हैंस एबोल्ड क्रेब इन 1937। सिट्रिक एसिड साइकिल को हैंस एबोल्ड क्रेब के द्वारा 1937 को प्रपोज किया था। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑक्सीजन कंसुप्लेशन इन पिगमेंट ब्रेस्ट मसल। इन्होंने पिगमेंट के ब्रेस्ट मसल्स में ऑक्सीजन की खपत के बेस पर स्टडी किया था। The cycle is named is His-Howard's Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1953। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इन्हें नोबेल प्राइज 1953 को मिला था। द एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इन क्लोजेड प्रोक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। TCA साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास स्थित होते हैं। ओवरव्यू ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का एक शॉर्ट में देखेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर होता क्या है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ a 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम विद a 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटेट टू प्रोडक्ट्स x 6 कार्बन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रेट। इसमें एसिटिल कोएंजाइम के 2 कार्बन और ऑक्सैलोएसिटेट के 4 कार्बन आपस में कंबाइन करके 6 कार्बन वाले सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इन द रिएक्शन दैट फॉलो द 2 कार्बन आर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड ऑक्सैलोएसिटेट इन रीजनरेटेड एंड रिसाइकल। इसमें CO2 के 2 मोलिकुल बाहर निकल के ऑक्सैलोएसिटेट बनाते हैं 4 कार्बन वाले, जो साइकिल में पुनः रीजनरेटेड हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का रिएक्शन देखते हैं पूरा साइकिल इसका। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पारुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम बाय पारुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज डिस्कस्ड अबव। दिस स्टेप इज ए कनेक्टेड लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। पारुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होकर के एसिटिल कोएंजाइम बनाना ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल के बीच कनेक्टेड लिंक होता है। रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का 8 स्टेप में होता है। इसका प्रत्येक स्टेप को एक एक करके देखेंगे। फर्स्टली पारुवेट एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस का पारुवेट एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल से कनेक्टेड करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल का फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसिटेट कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस फ्रॉम द सिट्रेट। इसमें एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटेट का कंडेंसेशन होता है, जो एंजाइम एसिटेट सिंथेसिस के द्वारा कैटालाइज होकर के सिट्रेट बनाता है। सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज
This is achieved in a two-stage reaction of dehydration followed by hydration throughout the formation of a intermediate cis एकोनिटेज। यह रिएक्शन टू स्टेज में होता है और यह एंजाइम एकोनिटेज के प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले सीटेट का एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होकर के सिस एकोनिटेज बनाता है जो एक इंटरमीडिएट होता है, और सेकेंड स्टेज में हाइड्रेशन होकर के आइसोसिट्रेट। स्टेप 5 फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनेट। सक्सीनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सीनेट बाय सक्सीनेट थायोनेज। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट with the phosphorylation of GTP to GTP. This is substrate level phosphorylation. GTP is converted to ATP by the enzyme nucleoside thiophosphate kinase. इसमें सक्सीनाइल को एंजाइम सक्सीनेट थायोकाइनेस एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सीनेट में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन में जीटीपी को जीटीपी में फास्फोरिलेशन से जुड़ी होती है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहा जाता है। जीडीपी एंजाइम न्यूक्लियोसाइड थायोफॉस्फेट काइनेस के प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट होता है। स्टेप 6 फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरेट। सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस टू फ्यूमेरेट। दिस रिएक्शन रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड नॉट NADH। इसमें सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के फ्यूमेरेट बनाता है। इस रिएक्शन में फाइनल रिजल्ट FADH2 बनता है। स्टेप 7 फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। द एंजाइम फ्यूमेरेस catalyze the conversion of fumarate to malate with the addition of H2O। इसमें एंजाइम फ्यूमेरेस के द्वारा कैटालाइज होकर के फ्यूमेरेस मैलेट में कन्वर्ट होता है और इसमें H2O का एडिशन होता है। Step regeneration of oxaloacetate malate is then oxidized to oxaloacetate by malate dehydrogenase. The third and final synthesis of NADH occurs at this stage. The oxaloacetate is regenerated, which can combine with another molecule of acetyl coenzyme and continue the cycle. malate dehydrogenase द्वारा malate का ऑक्सीडेशन होकर के oxaloacetate बनाता है। इसमें थर्ड एंड फाइनल NADP का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सैलोएसीटेट एसिटिल कोएंजाइम के अनदर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके साइकिल को कंटिन्यू रखता है। एनर्जेटिक ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। During the process of oxidation of acetyl coenzyme with citric acid cycle for reducing equivalent 3S NADH and 1S FeDH2 are produced। acetyl coenzyme के citric acid cycle द्वारा acetyl coenzyme के 4 reducing equivalent बनते हैं, जिसमें 3 NADH और 1 FeH2 बनता है, प्रोड्यूस होता है। Oxidation of 3 NADH by electron transport chain complete with oxidative phosphorylation result in the synthesis of 9 ATP, whereas FeDH2 lead to the formation of 2 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में 3 NADH के ऑक्सीडेशन से 9 ATP बनते हैं, जबकि एक FeDH2 से 2 ATP बनते हैं। बेसिड there is one substrate level phosphorylation, thus a total of 20 ATP 10 as per crescent equidance are produced from one acetyl coenzyme। इसके अलावा एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी होती है। इस प्रकार से 1 एसिटिल कोएंजाइम से टोटल 20 ATP बनते हैं और न्यू परमाणु के अकॉर्डिंग 10 ATP बनते हैं। रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। The cellular demand of the ATP and crucial in controlling the rate of citric acid cycle। सेल में ATP के रिक्वायर्ड TCA साइकिल की गति को कंट्रोल करती है। यह मुख्य 3 एंजाइम साइकिल को कंट्रोलेट करते हैं, जैसे फर्स्ट है
सीट्रेट सिंथेस, आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और थर्ड है अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस। इसमें फर्स्ट सीट्रेट सिंथेसिस इनहिबिटेंट बाय एटीपी एनएडीएच एसिटिल कोएंजाइम एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम। इससे एटीपी एनएडीपी एसिटिल कोएंजाइम एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम इनहिबिटेंट करते हैं के द्वारा इनहिबिटेंट होते हैं। आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेस इज एक्टिवेटेड बाय एटीपी के द्वारा एक्टिवेट होते हैं और एटीपी एंड एनएडीएच के द्वारा इनहिबिटेंट होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस, यह सक्सिनाइल कोएंजाइम और एनएडीएच के द्वारा इनहिबिटेंट होते हैं। लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें NADH FADH2 एंड एटीपी का प्रोडक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म हब, कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बायोसिंथेसिस में प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। एम्फोफोबिक पाथवे, बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक इन नेचर। CO2 प्रोड्यूस, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट। Regulation, help regulate cellular energy level. Thank you.